आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन मीन। मीन टॉपिक में हाउ टू फाइंड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब भी टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने होंगे तो हमें क्वेश्चन में मीन देंगे। मीन 65 दिया हुआ है एंड टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा दिया होगा, दैट इज सिग्मा एफ 100 और दो कॉलम क्वेश्चन में दिया है। क्लास यहाँ 1 3 4 5 क्लास दिया है और 5 फ्रीक्वेंसी, लेकिन सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है F1 और सेकेंड क्लास की भी फाइंड करना है F2 जो मिसिंग है हमें फाइंड आउट करना है। क्लास 15 to 35, 35 to 55, 55 to 75, 20 की क्लास है, 20 की क्लास दिया हुआ है। हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया 17 प्लस 32 49 प्लस 19 68 प्लस F1 प्लस F2। जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो सिग्मा एफ ये दिया, फाइंड आउट किया हमने। सिग्मा एफ की वैल्यू 68 प्लस F1 प्लस F2। सिग्मा एफ टोटल फ्रीक्वेंसी डेटा में क्वेश्चन में ही दिया है 100। अब प्लस 68 इधर आके माइनस 100 माइनस 68 32 F1 प्लस F2। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। हमेशा जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट किस चीज का कि दोनों फ्रीक्वेंसी का टोटल 32 आ गया। कैसे पता चला? 100 टोटल फ्रीक्वेंसी था और ये हमारा टोटल आया था 68 प्लस F1 प्लस F2। तो 100 में से 68 इधर आके माइनस कर दिया तो 32, बाकी दो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा। इक्वल क्लासेस है तो स्टेप डेविएशन मेथड होगा। नेक्स्ट कॉलम है मिड वैल्यू xi, उसके बाद वाली कॉलम d इक्वल टू x माइनस a। फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा u इक्वल टू d अपॉन h एंड लास्ट कॉलम fi ui। अब मिड वैल्यू कैसे आएगा? 15 प्लस 35 टोटल इज 50, 50 डिवाइड बाय 2 25। इसकी मिड वैल्यू 45, इसकी मिड वैल्यू 65, इसकी मिड वैल्यू 85 एंड लास्ट की 105। अब सवाल ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि ए किसको सपोज करेंगे। ए मतलब अज्यूमिंग ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में से किसी को भी सपोज उसके सामने वाली वैल्यू आइदर F1 के सामने या आइदर F2 के सामने, दोनों में से कोई भी मिड वैल्यू को हम ए सपोज करेंगे। मैंने 45 को ए सपोज किया तो अब d इक्वल टू x माइनस ए मतलब डेविएशन निकालेंगे। 25 माइनस 45 माइनस 20। अब यहाँ इस कॉलम में x की वैल्यू 45 है और a की वैल्यू भी 45, इसलिए 0। 65 माइनस 45 20, 85 माइनस 45 40, 105 माइनस 45 60। Now u equal to d upon h. h means class length. h कितना है? 20। u निकालेंगे d अपॉन h 20 मतलब d की वैल्यू पहले में माइनस 20 है और h की वैल्यू भी 20 है तो आएगा 1। फिर 0 सॉरी माइनस 1 आएगा इसमें। माइनस 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 1, 0 डिवाइड बाय 20 इज 0। Now 20 divided by 20 is 1, 40 divided by 20 is 2 and 60 divided by 20 is 3 and last column fi ui मतलब fi first column and ui last column, second last column। 17 into minus 1 minus 17, f1 into 0 0, 32 minus 32 into 1 32, f2 into 2 2f2, 19 3 57। अब सबका टोटल करना है। नेगेटिव नंबर का टोटल माइनस 17, पॉजिटिव का टोटल 57 प्लस 32 89।
प्लस 2f2, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, 57 प्लस 32 89 आएगा। 89 माइनस 17 कितना आएगा? 72 प्लस 2f2, ये क्या है? सिग्मा fi ui, ये कॉलम आ गई। अब हमें फॉर्मूला डालना है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा f इंटू h। x bar mean is given in the question, that is 65। a की वैल्यू हमने सपोज किया था 45। सिग्मा fi ui 72 प्लस 2f2 एंड सिग्मा f क्वेश्चन में दिया था यही वैल्यू लेना है 100 इंटू h। h की वैल्यू क्या आएगी? 20। अब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 21 जा 25 जा 72 प्लस 2f2 अपॉन 5 माइनस करेंगे 20, 72 प्लस 2f2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 5 100 प्लस 72, ये पहले 20 इंटू 5 100 आ गया, प्लस 72 इधर आके माइनस 100 माइनस 72 28 इक्वल टू 2f2। अब 28 इक्वल टू 2f2 आया तो 28 टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड इक्वल टू f2, 14 इक्वल टू f2, ये आपका f2 की वैल्यू आ गई। अब 28 डिवाइड बाई 2 14 इक्वल टू f2 आया, बराबर है। तो उसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ f2 इक्वल टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या था? f1 प्लस f2 इक्वल टू 32। f1 फाइंड करना है, therefore इधर f2 की ये वैल्यू आई थी, वो वैल्यू रख देंगे इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो f1 क्या आएगा? प्लस 14 इधर आके माइनस, f1 की वैल्यू क्या आएगी? 32 माइनस 14 कितना आएगा? 32 माइनस 14 18। तो हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था, f1 एंड f2, दोनों का आंसर आ गया। नाउ 1 मिनट, जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना होगा तो दो चीज क्वेश्चन में देना कंपलसरी है। 65 जो मीन दिया था वो मींस एक मीन की वैल्यू देंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, तभी ये सम हो पाएगा। और इक्वल क्लासेस है तो स्टेप डेविएशन मेथड ही कन्वीनियंट रहेगा। और पहला स्टेप फर्स्ट इक्वेशन बनाना, फिर मीन की फॉर्मूला डालना, और उसके मीन की फॉर्मूला डालने से एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा, वो वैल्यू फर्स्ट स्टेटमेंट में डालेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। दैट्स इट, फिनिश्ड हो गया ये।